हेलो एवरीवन, इस चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी शुरुआत है। इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत होती हैं वो सबसे लिंक है, वैसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जादूगोड़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जादूगोड़ा में यूरेनियम प्लांट है। इस यूरेनियम प्लांट के बारे में कुछ बताते हैं। जब भी आप सोचते होंगे जादूगोड़ा की यूरेनियम प्लांट के बारे में, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे स्थापित हुआ कि इंडियन ने किया, और इसकी स्थापना होने के बाद इसमें कैसे यूरेनियम निकाला जाता था, यूरेनियम निकालने के दौरान इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या इसके लॉस हुए, वो सब सवाल आते होंगे। तो आज वो सब का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जादूगोड़ा का इतिहास। जादूगोड़ा दलबुंगगढ़ के अंदर एक खास जगह है। जादूगोड़ा एक पहाड़ी इलाका है। इसके आसपास नरवा पहाड़, तुरामडी, भाटीन आदि जगह है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा से होता है। यहाँ यूरेनियम के उत्पादन के लिए 1967 में UCIL का स्थापना किया गया। जादूगोड़ा में उत्पादन किया गया और यूरेनियम का पूरा भारत में सप्लाई किया जाता है। मतलब 1967 में पहली बार जादूगोड़ा में यूरेनियम उत्पादन चालू हुआ। चलिए दलबुंगगढ़ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दलबुंगगढ़ में ढाल वंश का शासन चलता था और अंग्रेजों ने झारखंड में सबसे पहले प्रवेश दलबुंगगढ़ होते हुए ही किया था। 1767 में किया था। ठीक है। चलिए जब यूरेनियम का उत्पादन चालू हुआ 1967 में, उस टाइम इंसानों को काम में लगाया गया था और इंसानों द्वारा खदानों के अंदर से जाकर यूरेनियम के अयस्क निकाले जाते थे। वो अंदर काफ़ी गर्मी होती थी, आप देख सकते हैं। चलिए यूरेनियम के फ़ायदे क्या क्या बताते हैं। यहाँ से उत्पादित जो यूरेनियम होते हैं पूरे भारत में उसका निर्यात कर दिया जाता है। यूरेनियम से बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी चलते हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में जैसे तारापुर है, इस तरह के बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाते हैं। इस बिजली का उत्पादन करके लोगों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। मतलब आप समझिए कि आम जनमानस के जीवन में भी यूरेनियम को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विस्फोटक बनाने में भी यूरेनियम का बहुत अच्छा यूज हो जाता है। ये तो फ़ायदे हो गए। चलिए देखते हैं नुकसान के बारे में। एक छोटी सी तस्वीर के माध्यम से मैं आपको नुकसान दिखाने का प्रयास किया हूँ। जब यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है तो यूरेनियम के कण, परमाणु के कण हवा में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और हवा प्रदूषित हो जाती है। और यही हवा जब हम इसमें वातावरण में सांस लेते हैं तो सांसों के जरिए हमारे फेफड़े पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की विक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। यहाँ की पानी प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, खेती अच्छी नहीं होती है और उर्वरकता भी कम हो जाती है और इंसानों का जो शारीरिक और मानसिक विकास में भी ये अवरुद्ध करता है। ठीक है। मतलब मेंटल डेवलपमेंट जो एक नॉर्मल इंसान का होता है वो हो नहीं पाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है। वो अच्छी तरह से ये मेंटल जो है डेवलप्ड हो नहीं पाता है। चलिए ठीक है। और 1967 में हम बोल रहे हैं कि UCL की स्थापना हुआ। UCL का फुल फॉर्म होता है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अभी इसके MD या फिर अध्यक्ष जो है CK असनानी है और ये आपका तुरामडी, भाटीन और नरवा पहाड़ ये सबसे यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो ये जादूगोड़ा की यूरेनियम प्लांट के बारे में थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आम नागरिक को जाननी चाहिए वो मैं दे दिया। और ठीक है, इस आगे छोटे सा आपके लिए एक लाइन लिखे हैं। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को भूल मत जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आता। तो जीवन में हर छोटे बड़े चीज़ का वैल्यू होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।